नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शालिनी अग्रवाल। आइए आज बात करते हैं औरतों में होने वाली एक बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में, जिसे कहते हैं ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया औरतों में होने वाली एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और कई बार लोग हमारी क्लिनिक पर आते हैं इस समस्या को लेकर, परंतु हर बार समस्या नहीं निकलती। कई बार जांच करने पर यह पता चलता है कि इनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इस बात का क्या मतलब हुआ? देखिए, हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से हैं और अलग अलग हिस्सों का अलग अलग काम है, और इस काम में मदद करने के लिए शरीर ने अपनी अपनी बनावट के हिसाब से कुछ कोई चेंजेस लेकर आए हुए हैं। आंखों में आंसू आते हैं, नाक में अपनी तरह का डिस्चार्ज होता है, पेट में आंतों में अपना फ्लूइड सिक्रीट होता है, बाइल बनता है, यूरिन बनता है। इसी प्रकार से वजाइनल एरिया में भी कुछ डिस्चार्जेस होते हैं। कुछ डिस्चार्जेस नॉर्मल भी होते हैं। तो कौन से होते हैं नॉर्मल डिस्चार्जेस, यानी नॉर्मल ल्यूकोरिया क्या होता है? नॉर्मल ल्यूकोरिया आप देखेंगे कि तब शुरू होता है जब एक छोटी सी लड़की बड़ी होने लगती है, यानी कि वो प्यूबर्टी अटेन करती है। जब पीरियड्स शुरू होते हैं उसके कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि शरीर के नीचे हिस्से में भी डिस्चार्ज आना शुरू होता है। ये जब तक आपकी रिप्रोडक्टिव लाइफ चलती है, यानी कि जब तक आपके बच्चे हो सकते हैं, पीरियड्स चलते रहते हैं, इस तरह के डिस्चार्जेस शरीर में देखे जाते हैं। मेनोपॉज होने के बाद ये डिस्चार्जेस काफी कम हो जाते हैं। परंतु इस तरह का डिस्चार्ज ना तो आपको इरिटेट करता है, ना आपको तंग करता है। पीरियड्स के अलग अलग समय में अलग अलग तरह के डिस्चार्ज होते हैं। शुरू में तो पीरियड आता है, पीरियड के शुरू में, उसके बाद थोड़ा व्हाइट कलर का, थोड़ा क्लाउडी कलर का डिस्चार्ज होगा। महीने के बीच में जब अंदर अंडा बनता है तब उस समय में बहुत ही पतला डिस्चार्ज होता है, जो कि नॉर्मल है, जो कि प्रेगनेंसी होने में सहायक है। इनफैक्ट अगर डिस्चार्ज नहीं होगा तो कई बार प्रेग्नेंट होने में या आपस में सेक्सुअल कांटेक्ट में दिक्कत हो सकती है। पीरियड आने से पहले कई बार डिस्चार्ज कम हो जाता है। तो थ्रू आउट द पीरियड साइकिल अलग अलग तरीके के डिस्चार्जेस आते हैं। यूजुअली इनका कलर व्हाइट या बिल्कुल कलरलेस इस तरह का होगा। कोई उसमें खाली बहुत ज्यादा बदबू नहीं होगी, ना आपको वो इरिटेट करेगा। तो ये डिस्चार्जेस नॉर्मल डिस्चार्जेस होते हैं। परंतु कैसे पहचाने कि आपको जो डिस्चार्ज हो रहा है वो नॉर्मल है या नहीं है? अगर आपको ऐसा डिस्चार्ज हो रहा है जो रोजाना आता है, हर बार आता है, कई बार कपड़े भी बदलने पड़ते हैं, या उसका कलर बहुत येलोइश या ग्रीनिश तरीके का कलर है, बदबूदार है, इरिटेट कर रहा है, इचिंग कर रहा है, पेन कर रहा है, संबंध में दिक्कत कर रहा है, तो इस तरीके का डिस्चार्ज अब नॉर्मल डिस्चार्ज है और इसको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। अब ये अबनॉर्मल तरीके का डिस्चार्ज, यानी ये है एक्चुअली पैथोलॉजिकल ल्यूकोरिया, यानी जिसको ट्रीटमेंट कराने की जरूरत है। यदि आपका डिस्चार्ज ऐसा है जैसा मैंने पहले बताया कि वो आपको परेशान नहीं कर रहा, कभी कम कभी ज्यादा, व्हाइटिश कलर का, नॉट ऑफेंसिव, देन यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। परंतु यदि ऐसा है जो कि आपको परेशान कर रहा है तो आपको अपने डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। ये होता क्यों है? इसको होने के मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स, मल्टीपल कारण होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी होते हैं, फंगल भी होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी होते हैं। कॉमनली जो डिस्चार्जेस होते हैं या तो कैंडिडा का होगा, या एक कंडीशन है जिसे हम बैक्टीरियल वेजिनोसिस कहते हैं, या ट्राइकोमोनियासिस नाम का एक पैरासाइट होता है। तो ये होते हैं अबनॉर्मल डिस्चार्जेस, और ये आपकी जांच करने के बाद पता चलता है कि आपको किस प्रकार का डिस्चार्ज है। या कई बार हम मिक्स डिस्चार्जेस भी देखते हैं कि अलग अलग तरीके के डिस्चार्जेस साथ में ही आते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके का डिस्चार्ज है, आपको डिपेंडिंग अपॉन किस प्रकार की प्रॉब्लम है, उसी के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ट्रीटमेंट हम आपके पार्टनर या हस्बैंड का भी जरूर करते हैं, जिससे कि आपस में अगर थोड़ा बहुत भी हमने इन्फेक्शन का आदान प्रदान किया है तो दोनों लोगों में वो समान तरीके से ट्रीटमेंट हो सके। तो ये बहुत जरूरी चीज है। तो हम कैसे बचाव कर सकते हैं अपना इस प्रकार के इन्फेक्शन के होने से? तो पैथोलॉजिकल ल्यूकोरिया यानी प्रॉब्लमैटिक ल्यूकोरिया जो है उसके होने के भी कुछ कुछ कारण हैं। इनमें से कुछ हम प्रिवेंट कर सकते हैं। स्पेशली फंगल इन्फेक्शंस होने के कारण या बैक्टीरियल वेजिनोसिस नाम की प्रॉब्लम का कारण होता है बहुत ज्यादा पानी का प्रयोग करना। कई बार हम देखते हैं कि हाइजीन के पर्पसेस से अपने आप को बहुत अधिक वॉश करना या डूशिंग करना
अंदर भी पानी डालना, ये सारी चीजें करने से डिस्चार्जेस ज्यादा होते हैं, इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो नीचे के शरीर को गीला ना रखें, अंदर वॉश करने की जरूरत नहीं होती, बहुत एक्सेसिव केमिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। बार बार अपने आप को वेट करना और वेट छोड़ देने से आपके इन्फेक्शंस बढ़ते हैं। एंटीबायोटिक्स का अननेसेसरी यूसेज करना, ये भी फंगल इन्फेक्शंस कॉज करता है। और कॉन्डम्स का यूज करना, ये भी आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचाता है। तो ये चीजें करके आप अपने प्रॉब्लम को काफी हद तक कम कर सकती हैं, परंतु ये भी समझें कि कब ये डिस्चार्ज नॉर्मल है और कब आपको इसको दिखाने की जरूरत है।